श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। प्रभु, माँ, इष्ट अपने जन की आर्त पुकार कितनी जल्दी सुनते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। भागवत में, जन जीवन में, लेकिन फिर भी हमारा विश्वास डगमगा जाता है, संसार हावी हो जाता है, इष्ट दूर हो जाता है। लेकिन इष्ट अपने निज जन को दूर नहीं करता। निज जन भले ही उसको अपने से दूर समझे, वो हमेशा, इष्ट तो हमेशा ही उसके पास है। 3 शब्द आपको बताए शरणानंद जी महाराज के माध्यम से। अभी अपना, अपने में, अभी प्रभु अभी हैं। आप ये सोचें कि हम इतने तीर्थ करेंगे, इतने जप तप करेंगे, इतना हम और अनुष्ठान करेंगे तब प्रभु मिलेंगे। तो ये सब अनुष्ठान वगैरह इस मान्यता पर आधारित हैं कि प्रभु तुरंत उपलब्ध नहीं है। ये अज्ञान है। ज्ञान क्या है? प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। माँ सर्वव्यापी है, कण कण में माँ है। तो माँ अभी उपलब्ध है। माँ तो उपलब्ध है ही। फिर इष्ट अपना है। इष्ट से अपनापन जोड़ना है, जुड़ा हुआ है। आपने उसको दूर कर रखा है। जुड़ा हुआ तो प्रभु ने, माँ ने, खुद ने अपनी तरफ से जोड़ रखा है, लेकिन हम उसको माने हुए नहीं हैं अभी। केवल हमको स्वीकार करना है। जान गए, स्वीकार कर लो। और तीसरा बताया था, प्रभु अपने में है, अपने अंदर ही हैं। तो इसलिए अब आर्त पुकार जब अंदर से होती है तो सबसे नजदीक आर्त पुकार सुनने वाले कौन हैं? सबसे नजदीक हमारा इष्ट, हमारा प्रभु, हमारे भगवान, हमारे अपने स्वामी, सारथी, कुछ भी कहें, जो नियरेस्ट हैं। हमारे नजदीक जितने प्रभु हैं, इष्ट हैं, संसार हमारे नजदीक उतना नहीं है। संसार को तो नजदीक हमने मान रखा है। वास्तव में संसार हमसे नजदीक नहीं है, हमारे नजदीक नहीं है। तो चमत्कार जो इस समय आपके सामने आने वाला है, वह एक परिवार, धोकड़ सिंह जी चरला परिवार, चरला के रहने वाले थे, इसलिए धोकड़ सिंह जी नाम है। जयपुर के शास्त्री नगर में मकान है और एक क्वार्टर देशनोक में माता के प्रांगण में भी बना हुआ है। खुद का परिवार आता है, ठहर जाता है, खाली होता है तो मंदिर ट्रस्ट उसका उपयोग यात्रियों के लिए करता रहता है। यही व्यवस्था है।
धोकल सिंह जी चरला पेशे से वकील, इकलौता लड़का, घर में केवल मां अचानक पेट में जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया, बच्चे के, जवान लड़का है, दस्त और उल्टी शुरू। तुरंत ही अड़ोसी पड़ोसी मिलकर के एसएमएस अस्पताल ले जाते हैं, क्योंकि पिताजी धोकल सिंह जी उस समय घर पे नहीं होते हैं। बात तो इन्हीं वर्षों की है, लेकिन मोबाइल आने के पहले की है, इसलिए धोकल सिंह जी को अभी खबर नहीं हुई। तो अस्पताल भी अड़ोसी पड़ोसी मिलकर के पहुंचाते हैं। एसएमएस जाने पर कंट्रोल में जब नहीं हुआ तो आइसोलेशन हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है केस। आइसोलेशन हॉस्पिटल एसएमएस का ही एक अंग है, उसके पास में ही अलग बना हुआ है ऐसे ही केसेस के लिए। तुरंत लड़के को आइसोलेशन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां भी दस्त और उल्टी कंट्रोल में नहीं आते हैं और थोड़ी ही देर में डिहाइड्रेशन के कारण से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। डॉक्टरों ने अंतिम समय तक खूब प्रयास किया बच्चे को बचाने के लिए, प्रयास फेल हो गए, कोई दवा काम नहीं कर पाई। डेड बॉडी को जमीन पर लिटा दिया जाता है, सफेद चादर डाल दी जाती है। अकेली मां, कुछ रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी। मां बोर आ जाती है दुख में और जोर जोर से चिल्लाती है देशनों की करनी मां को, ए मावड़ी कहां मर गई तू, कहां मर गई, आज के दिन तू कहां गई। पता नहीं वो क्या क्या बोल गई। ये तो एक दो शब्द जो मैंने सुने आपको सुनाए हैं। वो मां को कोस रही है बुरी तरह से। भक्त तो कुछ भी कह सकता है अपने इष्ट को। इष्ट और भक्त में ऐसी ही नजदीकी होती है। वहां उस समय एकाकार हो गया। भक्तिमती महिला अपने इष्ट को पुकार पुकार करके कह रही है। जो अड़ोसी पड़ोसी है सांत्वना देते हैं, किसकी सांत्वना सुने। क्या देखते हैं इतने में कि वार्ड में एक स्त्री आ रही है, सिंधी वेशभूषा में। सब देख रहे हैं कि इस वार्ड में तो हमारे अलावा कोई और है नहीं और ये एक ही पेशेंट था इस समय और उसकी भी डेथ हो गई और ये हमारी परिचित भी नहीं है, ये क्यों आई है।
कौन है पता नहीं। वह सीधी लाश के पास आती है, लाश का मुंह उघाड़ती है, चद्दर हटाती है, सिर पर हाथ फेरती है और धीरे से बोलती है, यह तो ठीक ही है। मुंह वापस ढक देती है और जैसे वार्ड में आई वैसे वार्ड से निकल जाती है। सब लोग देखते देखते रह जाते हैं, किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं। ये औरत कौन थी, क्यों आई, क्यों लाश को छेड़ा, क्यों यह सिर पर हाथ फेरा, बोली कि यह तो ठीक ही है। लेकिन क्या देखते हैं, वो लाश जिसको हम डेड बॉडी समझ रहे थे वो तो हिलने लग गई। उसको हिलते हुए देख करके जो परिजन वहां मौजूद थे दौड़ते हैं डॉक्टरों के पास में, बुलाते हैं, डॉक्टर साहब चलो वो जिंदा है जिसको आप मरा हुआ सोच रहे थे। डॉक्टर कहते हैं भाई हमने खूब हिला डुला के देख लिया, कुछ भी नहीं बचा। डॉक्टर साहब आप चलो तो सही। जब इतने आदमी दौड़ते हैं कहते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं। तब तक तो वो लड़का बैठ गया था। यह है मां की लीला। वो सिंधी वेशभूषा में आके हाथ फेर गई सिर पर, हमेशा के लिए सनाथ कर लिया। लड़का जीवित हो गया, आज भी मौजूद है, बहुत स्वस्थ। ऐसा मां का लाडला परिवार। धोकल सिंह जी चरला को बाद में पता चलता है, बच्चा तो तब तक घर ही पहुंच जाता है। फिर किसका डायरिया, जब मां ने ही संभाल लिया तो किसका डायरिया, किसके दस्त, किसके उल्टी, किसका हैजा, कुछ नहीं। बच्चा पूर्ण स्वस्थ और घर पर। धोकल सिंह जी ने तत्पश्चात एक स्तुति कही मां के प्रशंसा में, मां के चमत्कारों के संबंध में। वह स्तुति बहुत ही विख्यात हो गई, पुस्तक के रूप में मां के प्रेमियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई। कई संस्करण आ गए, इतनी प्रसिद्ध पुस्तक हो गई कि जो भक्त उसको पढ़ता है वो खुद ही उसको छपाने लग गया। पुस्तक का नाम कलयुग में करणी बनो गोपालक गोपाल। भगवान कृष्ण करणी में, कलयुग में करणी रूप में अवतरित हुए हैं, ये उसका शीर्षक पुस्तक का नाम है। उसके जो पद हैं वो वास्तव में मंत्र हैं। मुझे ऐसा परिवार भी मालूम है कि उसके एक पद से उस परिवार का अद्भुत संकट दूर हो गया। ऐसी रचना है वो। कुछ पद आपको सुनाऊंगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।